नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है बिल्कुल आप लोग बेहतर होंगे और अपने जो भी आने वाला एग्जाम्स है उसके तैयारी में पूर्ण रूप से लगे हुए होंगे। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सबसे पहले बेसिक तरीके से हल करते हैं और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पर चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको बेसिक तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है x बराबर रूट अंडर 10 जोड़ रूट अंडर 10 जोड़ रूट अंडर 10। इस तरह से अनंत तक इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है रूट। और इसका मान निकाल करके लाना है कि 3 और 4 के बीच में होगा या 4 या 5 के बीच में होगा, 6 या 7 के बीच में होगा या नन ऑफ दीज होगा। इसका मान ज्ञात करके लाना है। तो कैसे हम लोग हल करेंगे, इस पे चलते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका देते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि x बराबर इतना लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको x बराबर ही लिख रहे हैं। और रूट अंडर लिखा हो तो रूट अंडर लिख दिए, ये 10 लिखो 10 लिख दिए। और इतना के बदले क्योंकि लगातार बढ़ते चला जा रहा है तो इसके बदले हम लिख सकते हैं x। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 10, ठीक है, प्लस एक्स लिख सकते हैं। और इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, तो ये अब ये इसमें हम लिख सकते हैं एक सीरीधराचार्य का सूत्र है x बराबर, इसमें ये बतलाता है कि इस तरह के समीकरण है जब फैक्टर नहीं होता है तो हम इसको कैसे हल करेंगे। उसके लिए ये इसमें डायरेक्ट पॉइंट में मान निकालने के लिए बतलाया गया है इसमें। तो इसको में हम लोग इसको a मान लेते हैं। a का जो गुणज है उसको, एक्स स्क्वायर का जो गुणज होता है उसको a मानते हैं। b एक्स सिर्फ x का गुना जो होता है उसको b मानते हैं और जो अचर मान के रूप में रहता है उसको c माना जाता है। ठीक है, अब चलिए जैसे इसको में फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाटा 2a। ठीक है, अब इसको इसमें a के मान कितना लिखना है इसको लिख लेते हैं। पहले a बराबर हमको 1 लिखना है, b बराबर कितना लिखना है तो -1 लिखना है, और c बराबर कितना लिखना है तो -10 लिखना है। अब चलिए इस फार्मूले पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। तो इसका में मान हम रख देते हैं, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, और पहले से एक माइनस दिया हुआ था फॉर्मूला से तो उसको लिख दिए, प्लस माइनस था उसको लिख दिए। बी स्क्वायर के जगह पे -1 है तो -1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और -4 गुने a का मान 1 है लिख दिया, और -10। ठीक है, c का जो मान लिखा हुआ था, और उसके बाद 2a है 2a लिख दिए। अब इसको हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस 2 बार गुना हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। -1 तो 1 लिख दिए, प्लस और माइनस प्लस माइनस लिख दिए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस माइनस 2 बार गुना हो गया अर्थात कि 1 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको प्लस लिख दिए। ठीक है, और ये 10 और 4 गुना होकर के 40 हो गया, नीचे में 2 लिख दिए, अर्थात कि इसका मान जो आ गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर 41। ठीक है, वटा 2। अब इसको हम लोग हल करते हैं। एक बार प्लस में लेकर के हल करिए, एक बार माइनस में लेकर के हल करिए। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो एक बार प्लस में लेकर के हल करते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 1 प्लस रूट 41। ठीक है, बाटा में 2, इसमें 1 प्लस रूट, सॉरी ये माइनस लिखना था, एक बार प्लस लिख चुके हैं इसलिए माइनस लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस लिख दिए रूट 41। ठीक है, बटा 2। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस इसके रूट 41 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग वर्गमूल का, आप लोग अगर क्लास नहीं देखे हैं शॉर्ट तरीका से कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो आप एक हम लिंक दे देंगे इसमें को और आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आई कार्ड में लिंक आएगा ऊपर में, वीडियो देखिएगा तो उस लिंक से जा कर के एक बार वर्गमूल का क्लास भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
ऐसे मैं इस पे चर्चा कर दे रहा हूँ। √41 के बदले लिख सकते हैं 36 + 5, ठीक है। और ये कितना आ गया, 36 का वर्गमूल 6 लिख सकते हैं। ये 5 को 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जितना हम लोग 41 लिखा हुआ तो 41 को ऐसे 2 बराबर भागों में, जो संख्या लिखा हुआ है उसको ऐसे 2 बराबर भागों में लिखना है कि एक भाग का वर्गमूल निकले निश्चित रूप से, और उसके बाद वाले संख्या को वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ठीक है। अब ये 36 और 5 लिख दिए हम लोग, 36 और 5 41 होता है। 36 का वर्गमूल 6 आ गया, इसमें 10 से भागा दे दीजिए तो 36.336 आएगा, अर्थात कि इसको हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको 4 लिख दीजिए। ये 41 का वर्गमूल कितना आएगा, पॉइंट में अगर हल करेंगे तो 6.4 आएगा। अब इसको लिख देते हैं 6.4, ठीक है। और 2 से भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। 7.4 में 2 से भागा दे दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 3.2। ये किसके बीच आ रहा है, तो ए के बीच आ रहा है, अर्थात कि 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसको भी हल करेंगे तो ये 3 और 4 के बीच में ही आएगा। इसको भी हल करके देख सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद एक प्रश्न, ये शॉर्ट ट्रिक इसका क्या हो सकता है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे शॉर्ट ट्रिक को, तो इसको बाद वाली संख्या को देखना है, प्लस में है तो बाद वाला 11, ऐसे संख्या को खोजना है जिसका वर्गमूल गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड जो निकले उस दोनों गुणनखंड का अंतर 1 हो, ठीक है। कितना, 1। जैसे 10 का गुणनखंड करेंगे तो ऐसा कोई गुणनखंड आएगा ही नहीं जो 2 और 5 आएगा। 2 और 5 के बीच कितना का अंतर आ रहा है, 3, ठीक है। तो इस तरह से नहीं आ रहा है। 11 को भी करेंगे तब भी नहीं आएगा। 12 को कर रहे हैं तो हम लोगों को 3 और 4 आ रहा है, ऐसा गुणनखंड आ रहा है। इसको करने के बाद गुना करने से 12 आ रहा है और दोनों के बीच का अंतर 1 आ रहा है, ठीक है। घटाने से दोनों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों 3 और 4 के बीच में ही ये √10 का मान होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न में और अच्छे तरीके से समझते हैं। √7 दिया हुआ है तो इसमें भी उसी तरह से हल करना है हमको। 7 का फैक्टर उस तरह से निकालेंगे तो 1 और 7 ही आएगा। गुणनखंड 1 और 7 आ रहा है, जो कि शॉर्ट तरीके से इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से। तो इसको में 7 का गुणनखंड उस तरह से कोई आ ही नहीं रहा है कि 1 और 1 अंतर हो, ठीक है। तो 1 अंतर नहीं आ रहा है। 8 को देखते हैं, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आ रहा है। इसमें 3 और 3 आ रहा है, 3 3 9, दोनों का अंतर 0 हो जा रहा है। 8 का 4 दूनी 8, ठीक है, इसमें भी 0 आ जा रहा है। 7 का 1 और 7 आएगा। तो इस तरह से नहीं हो रहा है। 10 का भी कर रहे हैं, 10 का भी नहीं होगा, 11 का भी नहीं होगा, 12 का भी नहीं, अब 12 का होगा। 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 आ रहा है, दोनों का अंतर 1 आ रहा है। अंतर करने से 1 आ रहा है, अर्थात कि 3 और 4 के बीच में ही इसका मान होगा, अर्थात कि इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न में √5 माइनस √5 माइनस √5 इस तरह से इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है, और इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो ए वाला ऑप्शन में 1 और 2 के बीच होगा, 2 और 3 के बीच होगा, अर्थात कि √5 माइनस √5 का मान जो आएगा वो किसके बीच आएगा, वो आंसर करना है। तो √5 के बाद ये माइनस में रहेगा तो छोटी वाली संख्या को हमको देखना है, ठीक है। तो छोटी वाली संख्या क्या हो सकता है, तो 4 देखेंगे। 5 का तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है, तो इससे छोटी वाली संख्या को देखते हैं, ठीक है। छोटी वाले में देख रहे हैं तो आ रहा है हमको 5, 3, ठीक है, 3 आया, 4 आया, तो 4 का तो ऐसा होगा नहीं, 2 गुने 2 आ रहा है तो नहीं होगा। 3 का देखेंगे, क्योंकि 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 आएगा, तो इसका अंतर नहीं आ रहा है। 3 में भी देख रहे हैं तो 2 गुने 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जा रहा है, दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है ना, दोनों में घटाएंगे, ये दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जा रहा है, अर्थात कि 2 और 1 के बीच का मान होगा। 1 और 2 के बीच कौन हो रहा है, तो ए वाला ऑप्शन, ठीक है। ये ए आंसर इसका हो गया। अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं, ठीक है,
तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर क्लास बढ़िया लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और हम लोग को हमेशा मोटो बना के चलना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं और समझते हैं। और इस तरह से ये इसमें इन जैसे इसके में बीच का मान निकालने के लिए है, कुछ ऐसे भी प्रश्नों को अगले क्लास, इससे पहले वाले क्लास में हमने सोल्व किया है। उसमें ये बतलाया कि कैसे हम लोग इसमें पूर्ण रूप से, जैसे रूट अंडर 11 लिखा हुआ है और इसमें ऐसा संख्या लिखा हुआ है जो पूर्ण रूप से अगर इसमें गुणनखंड निकल जाता है, जैसे 11 का तो गुणनखंड निकलता ही नहीं है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से गुणनखंड हो जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, उसके बारे में इसके पहले वाले क्लास में हमने चर्चा किया है। ऐसे आप पूरा वीडियो आप लोग देखिए, पूरा क्लास का वीडियो देखिएगा, तो लास्ट में आप उसका भी वीडियो आएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। 11 लिखा हुआ माइनस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 अनंत तक है, और इसका हल निकालने के लिए कह रहा है कौन सा आंसर होगा। तो 3 और 4 के बीच में होगा, या 4 या 5 के बीच में होगा, 5 या 6 के बीच में होगा, अर्थात कि 5 से बड़ा और 6 से छोटा होगा मान इसका निकल करके आएगा। इसको हम लोग हल करना है। तो 11 क्या आ रहा है, तो 11 के छोटी संख्या, 11 से छोटी कौन है, तो 10 है। 10 का वर्गमूल उस तरह से गुणनखंड नहीं आ रहा है, तो 10 का भी नहीं आ रहा है, 10 का कोई गुणनखंड इस तरह से नहीं होगा। तो हम लोग 9 का देखेंगे, 9 का भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 8 का देखेंगे, 8 का नहीं होगा, 6 का हो रहा है, ठीक है। 7 का भी नहीं होगा, 6 का होगा, 2 और 3, ठीक है। ये 2 और 3 आएगा, तो 2 और 3 के बीच का अंतर 1 आ रहा है, अर्थात कि इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, अर्थात कि इसका आंसर 2 से बड़ा, ठीक है, और 3 से छोटा होगा x का मान, ठीक है। इसमें दिया हुआ नहीं है। चलिए इस तरह से अगले क्लास में आप लोगों को देखते रहिए, और इस तरह से नया नया ट्रिक आप लोग के सामने लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।